सुबह करीब 10 बजे एसडीएम राज की सरकारी गाड़ी रामगढ़ के एक ईंट भट्टे में दाखिल हुई। शिकायत मिली थी कि वहां मजदूरों से कम मजदूरी कराई जा रही है और बच्चों से भी काम लिया जाता है। राज ने गाड़ी से उतरते ही कहा, आज सिर्फ कागजों की जांच नहीं होगी, यहाँ जो सच है वो सामने आएगा। मजदूरों को एक जगह बुलाया गया। राज एक एक चेहरे को देख रहा था, तभी उसकी नजर नीली साड़ी पहने एक महिला पर पड़ी जो सिर पर ईंटों की भारी टोकरी उठाए खड़ी थी। राज अचानक रुक गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, वो महिला कौन है? मुंशी बोला, सविता नाम है साहब। राज के चेहरे का रंग बदल गया। वह धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, सविता। महिला ने पीछे मुड़कर देखा और दोनों की आंखें मिल गई। 7 साल का फासला जैसे एक पल में खत्म हो गया। राज ने कांपती आवाज में पूछा, तुम मुझे पहचानती हो? सविता ने शांत स्वर में कहा, 7 साल पहले भी आपकी आवाज पहचानी थी, आज भी पहचान रही हूँ। राज के पास कोई जवाब नहीं था। यही सविता कभी उसकी पत्नी थी। 7 साल पहले राज एक गरीब लड़का था जिसका सपना एसडीएम बनने का था। वह सुबह दूध बांटता, दिन में कॉलेज जाता और रात तक लाइब्रेरी में पढ़ता था। उसकी माँ कमला लोगों के घर काम करके उसका साथ देती थी। राज हमेशा कहता था, माँ मैं एक दिन अफसर बनूंगा। उसी दौरान उसकी मुलाकात सविता से हुई। पहली मुलाकात बाजार में हुई जब एक तेज बाइक से बचाते हुए राज ने सविता को गिरने से संभाला था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ी और प्यार हो गया। राज ने सविता से कहा, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, सिर्फ एक सपना है। सविता ने मुस्कुराकर कहा था, मुझे आपके पैसों पर नहीं, आपकी मेहनत पर भरोसा है। दोनों परिवारों की सहमति से शादी हो गई। शादी के समय राज ने वादा किया था, हर हाल में तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। सविता ने भी कहा था, मैं हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। शादी के बाद सविता घर संभालने लगी और राज परीक्षा की तैयारी करने लगा। लेकिन धीरे धीरे राज की मां को लगने लगा कि शादी के कारण उसका बेटा पढ़ाई से दूर हो रहा है। छोटी छोटी बातों पर सविता को ताने मिलने लगे। सविता हर बार सहती और राज से कुछ नहीं कहती, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से राज की पढ़ाई प्रभावित हो। इसी बीच राज की चचेरी बहन रीना ने सविता के खिलाफ कमला के कान भरने शुरू कर दिए। रीना को सविता पसंद नहीं थी और वह चाहती थी कि दोनों के बीच दूरी बढ़े। एक दिन राज की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया और वह पास हो गया। घर में खुशी थी, लेकिन रीना ने विकास नाम के एक चालाक आदमी के साथ मिलकर सविता को बदनाम करने की साजिश रच दी। एक झूठी फोटो तैयार की गई जिसमें सविता को विकास के साथ दिखाया गया। फोटो देखकर राज की मां ने सविता पर शक करना शुरू कर दिया। सविता ने लाख सफाई दी, लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। विकास को सविता के घर तक भेजा गया और उसने गांव के सामने ऐसा नाटक किया जैसे उसका सविता से पुराना संबंध हो। राज ने अपनी आंखों के सामने यह सब देखा। सविता रोते हुए कहती रही, राज यह आदमी झूठ बोल रहा है, मैंने इसे कभी नहीं देखा। लेकिन परिवार और समाज के दबाव में राज का भरोसा कमजोर पड़ गया। पंचायत बैठी, विकास ने झूठी गवाही दी और रीना ने आग में घी डाल दिया। सविता ने आखिरी बार राज की आंखों में देखकर पूछा, क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपका भरोसा तोड़ सकती हूँ? राज टूट चुका था। उसने कहा, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। सविता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आज आपने रिश्ता नहीं अपना भरोसा तोड़ा है। पंचायत के दबाव में राज ने उसे तलाक दे दिया। सविता खाली हाथ घर से निकल गई। उसने जाते जाते कहा था, जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन आपको अपनी इस आवाज से नफरत होगी। इसके बाद सविता अपनी बीमार मां के साथ रहने लगी। इलाज और घर के खर्च के लिए उसने मजदूरी शुरू कर दी और आखिरकार रामगढ़ के इसी ईंट भट्टे पर काम करने लगी। कुछ समय बाद उसकी मां भी गुजर गई और सविता बिल्कुल अकेली रह गई। दूसरी तरफ राज ने
खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। 7 साल की मेहनत के बाद उसका चयन एसडीएम के पद पर हो गया, लेकिन सफलता के बावजूद वह सविता को कभी भूल नहीं पाया। आज जब वह उसी सविता को ईंट उठाते देख रहा था, उसकी आंखों में पछतावा था। उसने कहा, सविता, मुझे अब सब सच पता चल गया है, वो फोटो झूठी थी। सविता ने उसकी तरफ देखा और बोली, साहब, पहले भट्टे की जांच कर लीजिए। मेरी जिंदगी की जांच करने में आपको 7 साल लग गए। तभी तहसीलदार ने एक पुराना रजिस्टर लाकर कहा, सर, यहाँ एक अजीब बात है। पिछले कई सालों से सविता के नाम पर पैसे जमा किए गए हैं। राज हैरान रह गया। क्या सविता को इसकी जानकारी है? सविता ने तुरंत कहा, नहीं, मैंने कभी कोई पैसा जमा नहीं कराया। राज ने रजिस्टर देखा तो उसमें सविता के नाम का हस्ताक्षर था। सविता का चेहरा अचानक डर से सफेद पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, राज, मुझे एक बात याद आ रही है। जिस रात मुझे तलाक देकर घर से निकाला गया था, उसी रात मेरी पुरानी डायरी भी गायब हो गई थी। राज ने रजिस्टर को कसकर पकड़ लिया। अब उसे महसूस हुआ कि 7 साल पहले जो कुछ हुआ था उसके पीछे शायद रीना और विकास के अलावा कोई तीसरा शख्स भी था। राज ने रजिस्टर को दोबारा ध्यान से देखा और सविता से पूछा, तुमने यहाँ कभी अपना नाम लिखकर पैसे जमा किए थे? सविता ने सिर हिलाकर कहा, नहीं साहब, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी बैंक जैसा हिसाब नहीं रखा। जितना कमाया माँ के इलाज और घर के खर्च में चला गया। राज ने मुंशी की तरफ देखा, ये रिकॉर्ड किसने बनाया? मुंशी घबरा कर बोला, साहब, पुराने मालिक के समय से यही हिसाब चलता आया है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। राज ने तुरंत आदेश दिया, पुराने सभी रजिस्टर और भुगतान की फाइलें मेरे कार्यालय में भेजो। इसके बाद उसने सविता की तरफ देखा, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। सविता ने शांत आवाज में कहा, मैं मजदूर हूँ साहब, काम छोड़कर कहाँ जाऊँ? राज बोला, आज तुम्हें मजदूर नहीं, उस इंसान की तरह देख रहा हूँ जिससे मुझे 7 साल पहले माफी मांगनी चाहिए थी। सविता कुछ नहीं बोली। उसी शाम राज अपने सरकारी आवास पहुंचा तो उसके हाथ में वही पुराना रजिस्टर था। उसने रात भर दस्तावेज खंगाले। हर महीने सविता के नाम पर एक निश्चित रकम जमा होती थी, लेकिन भुगतान सविता को नहीं हुआ था। रकम किसी दूसरे खाते में भेजी जाती थी। राज ने बैंक विवरण निकलवाया तो खाता एक ऐसी महिला के नाम पर था जिसे वह पहचानता था, रीना। राज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पुराने पंचायत रिकॉर्ड निकलवाए। तलाक वाले दिन की कार्रवाई में विकास का बयान था, लेकिन सविता की तरफ से दिए गए कुछ दस्तावेज गायब थे। राज ने सोचा, अगर सविता सच बोल रही थी तो उस दिन उसके सबूत कहाँ गए? अगले दिन उसने तहसीलदार को आदेश दिया कि 7 साल पुराने सभी रिकॉर्ड खोजे जाए। उधर सविता भट्टे पर फिर काम में लग गई। उसे पता था कि राज अब अधिकारी बन चुका है, लेकिन उसके दिल में पुराना दर्द अभी भी जिंदा था। एक मजदूर महिला ने पूछा, बहन साहब तुम्हें जानते हैं क्या? सविता ने कहा, जानते थे, अब शायद पहचानते हैं। महिला ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे पति हैं? सविता कुछ पल चुप रही और बोली, थे। उसी समय भट्टे का मालिक वहां आया और सविता को देखकर बोला, आज से तुम्हारी मजदूरी बढ़ जाएगी। सविता चौंकी। क्यों? मालिक ने कहा, एसडीएम साहब ने आदेश दिया है कि सभी मजदूरों को पूरी मजदूरी मिलेगी। सविता ने पहली बार महसूस किया कि राज शायद सिर्फ अपने पुराने रिश्ते के कारण नहीं, बल्कि हर गरीब के लिए कुछ बदलना चाहता है। लेकिन उसके मन में सवाल था, क्या वह राज पर दोबारा भरोसा कर सकती है? उसी रात राज को एक पुराना लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, सविता की तरफ से
पंचायत के लिए। राज ने लिफाफा खोला तो अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, मैं बेगुनाह हूँ, मेरे पास इसका सबूत है, लेकिन अगर यह कागज पंचायत तक पहुंचने से पहले गायब हो जाए तो समझ लेना कि मुझे फंसाने वाला कोई बहुत ताकतवर है। राज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नीचे तारीख देखी, वही तारीख जिस दिन पंचायत ने सविता को दोषी माना था। राज ने तुरंत पुराने डाक रिकॉर्ड की जांच कराई। पता चला कि वह पत्र पंचायत तक पहुंचा ही नहीं था, किसी ने उसे रास्ते में रोक लिया था। अब शक और गहरा हो गया। राज ने रीना को फोन किया। रीना, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। रीना घबरा गई। क्या हुआ भैया? राज ने कहा, 7 साल पहले सविता के खिलाफ जो फोटो आई थी वह किसने बनवाई थी? रीना ने तुरंत कहा, मुझे क्या पता। राज ने शांत आवाज में कहा, सोचकर जवाब देना। अब मैं वही राज नहीं हूँ जिसे तुम आसानी से बहका सकती थी। रीना ने फोन काट दिया। कुछ देर बाद उसके पास विकास का फोन आया। रीना, राज को सब पता चल रहा है। रीना बोली, तुमने कहा था सारे सबूत खत्म कर दिए गए हैं। विकास ने जवाब दिया, मैंने सब खत्म किए थे, लेकिन एक गलती हो गई। क्या गलती? एक फोटो की मूल कॉपी मेरे पुराने कमरे में रह गई। रीना डर गई। उसे तुरंत ढूंढो, विकास ने कहा। अब देर हो चुकी है। उसी समय राज ने अपने विश्वसनीय पुलिस अधिकारी को विकास के पुराने पते पर भेज दिया। वहां से एक पुराना बैग बरामद हुआ। बैग के अंदर कुछ फोटो, बैंक की रसीदें और एक डायरी थी। डायरी खोलते ही राज के हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था कि सविता को बदनाम करने के लिए रीना ने विकास को पैसे दिए थे, लेकिन सबसे आखिरी पन्ने पर एक नाम देखकर राज के होश उड़ गए। वह नाम न रीना का था और न विकास का। वह नाम था कमला, राज की अपनी माँ। राज कुर्सी पर बैठ गया। उसके सामने 7 साल पुरानी पूरी कहानी जैसे बिखरने लगी। क्या उसकी माँ भी इस साजिश में शामिल थी? क्या उसने बेटे को सविता से अलग करने के लिए झूठ का सहारा लिया था? तभी उसके फोन पर सविता का कॉल आया। राज ने तुरंत उठाया। दूसरी तरफ सविता की कांपती आवाज थी, राज, भट्टे पर कुछ लोग आए हैं। वे कह रहे हैं कि अगर मैंने पुराने मामले के बारे में किसी को कुछ बताया तो मुझे यहाँ से भी निकाल देंगे। राज ने गंभीर आवाज में पूछा, कौन लोग? सविता ने कहा, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा, लेकिन उनमें से एक आदमी ने मुझे देखकर कहा, 7 साल पहले जो काम अधूरा रह गया था उसे अब पूरा करना है। राज के चेहरे पर चिंता छा गई। उसने तुरंत गाड़ी निकाली और भट्टे की ओर रवाना हो गया। उसे अब समझ आ चुका था कि मामला सिर्फ पुराने तलाक का नहीं था। कोई आज भी सविता को चुप कराने की कोशिश कर रहा था और इस बार राज किसी भी कीमत पर उसे अकेला नहीं छोड़ने वाला था। राज तेजी से सरकारी गाड़ी लेकर ईंट भट्टे की तरफ बढ़ रहा था। उसके दिमाग में बार बार सविता की आवाज गूंज रही थी। 7 साल पहले जो काम अधूरा रह गया था उसे अब पूरा करना है। उसे डर था कि कहीं उसके पहुंचने से पहले सविता को कोई नुकसान न पहुंचा दे। भट्टे पर पहुंचते ही उसने पुलिस को चारों तरफ फैलने का आदेश दिया। कोई भी संदिग्ध आदमी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। मजदूर सहम कर एक तरफ खड़े हो गए। राज ने सविता को ढूंढा तो वह भट्टे के पीछे बने पुराने कमरे के पास मिली। उसके चेहरे पर डर था। राज ने पूछा, कौन लोग आए थे? सविता ने बताया, 3 आदमी थे। उन्होंने कहा कि मैं 7 साल पुरानी बात भूल जाऊं, वरना अच्छा नहीं होगा। राज ने पूछा, उनमें से किसी को पहचानती हो? सविता ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन उनमें से एक के हाथ में वही काला धागा था जो विकास हमेशा पहनता था। राज का शक और गहरा हो गया। उसने पुलिस को आदेश दिया कि इलाके की तलाशी ली जाए। थोड़ी देर बाद पुराने कमरे के पीछे एक बाइक मिली।
बाइक के नंबर से पता चला कि वह विकास के पुराने दोस्त के नाम थी, लेकिन विकास तो कई साल पहले शहर छोड़ चुका था। राज ने तुरंत उसके बारे में जानकारी निकलवाई। पता चला कि विकास पिछले कुछ महीनों में इसी जिले में छिपकर रह रहा था। राज के सामने अब एक बड़ा सवाल था, अगर विकास जिंदा था तो उसके 7 साल तक सामने क्यों नहीं आया। उसी समय पुलिस अधिकारी ने बताया कि विकास के पुराने ठिकाने से एक मोबाइल नंबर मिला है, जिससे पिछले कुछ दिनों में रीना से कई बार बात हुई थी। राज के भीतर गुस्सा भर गया। उसने तुरंत रीना को बुलाने का आदेश दिया। दूसरी तरफ सविता यह सब देखकर परेशान थी। उसने कहा, राज मुझे डर लग रहा है, अगर ये लोग सच में मेरे पीछे पड़े हैं तो आपको उनसे दूर रहना चाहिए। राज ने उसकी तरफ देखकर कहा, 7 साल पहले मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हुआ था, इस बार तुम्हें अकेला छोड़ने का सवाल ही नहीं है। सविता ने नजरें झुका ली। उसके दिल में पहली बार पुराने राज की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। सिर्फ मेरी वजह से अपनी जिंदगी खतरे में मत डालिए। राज ने कहा, यह अब सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का सवाल नहीं है, यह उस सच का सवाल है जिसे हमने 7 साल पहले खो दिया था। उसी शाम पुलिस ने विकास को शहर के एक पुराने गोदाम से पकड़ लिया। राज खुद उससे पूछताछ करने पहुंचा। विकास ने पहले तो कुछ भी बताने से इनकार किया, लेकिन राज ने उसके सामने वह डायरी रख दी। अब भी झूठ बोलोगे? विकास का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, साहब मुझे मजबूर किया गया था। राज ने पूछा, किसने? विकास चुप रहा। राज ने कठोर आवाज में कहा, तुम्हें पता है 7 साल पहले तुम्हारी वजह से एक निर्दोष महिला की जिंदगी बर्बाद हुई। अब एक एक सच बताना होगा। विकास ने आखिरकार कबूल किया कि झूठी फोटो और पंचायत में झूठी गवाही देने के लिए उसे रीना ने पैसे दिए थे, लेकिन फिर उसने ऐसी बात कही जिसे सुनकर राज के पैरों तले जमीन खिसक गई। रीना अकेली नहीं थी साहब। राज ने पूछा, उसके साथ कौन था? विकास ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, आपकी माँ। राज ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। झूठ। विकास बोला, मैंने अपनी आंखों से उन्हें रीना से बात करते देखा था। उन्होंने कहा था कि सविता के कारण आपका पूरा ध्यान पढ़ाई से हट रहा है और अगर उसे घर से निकाल दिया गया तो आप फिर से पूरी तरह अपने लक्ष्य पर लग जाएंगे। राज की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि तलाक के बाद उसकी माँ ने कभी सविता का नाम तक नहीं लिया था। उसने पूछा, मेरी माँ ने तुम्हें कितना पैसा दिया? विकास ने कहा, पैसे रीना ने दिए थे, लेकिन असली योजना आपकी माँ की थी। राज कुछ पल बिल्कुल शांत रहा। तभी पुलिस अधिकारी ने एक और सबूत सामने रखा, एक पुरानी ऑडियो रिकॉर्डिंग। उसमें कमला की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। राज को सविता से अलग करना जरूरी है। अगर वह लड़की घर में रही तो मेरा बेटा कभी बड़ा अफसर नहीं बन पाएगा। राज ने रिकॉर्डिंग सुनते ही आंखें बंद कर ली। उसका दिल टूट गया। जिस माँ के लिए उसने 7 साल मेहनत की, उसी माँ ने उसके जीवन का सबसे जरूरी रिश्ता तोड़ दिया था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। राज ने विकास से पूछा, तुमने सविता के नाम से पैसे क्यों जमा किए? विकास ने नजरें झुका ली, क्योंकि उन पैसों का इस्तेमाल बाद में उसे अपराधी साबित करने के लिए होना था। राज चौंका, क्या मतलब? विकास ने कहा, उसके नाम से नकली लेन देन बनाकर उसे चोरी और धोखाधड़ी के मामलों में फंसाने की योजना थी, लेकिन उससे पहले ही आपका तलाक हो गया और मामला वहीं रुक गया। राज को समझ आया कि सविता के नाम पर भट्टे के रिकॉर्ड में जो पैसे जमा थे वे उसी पुरानी साजिश का हिस्सा थे। अब उसे डर था कि कोई उन रिकॉर्डों को मिटाने की कोशिश करेगा। उसने तुरंत सविता को सुरक्षित स्थान पर भेजने का फैसला किया, लेकिन जब वह भट्टे पर वापस पहुंचा तो सविता वहां नहीं थी। एक मजदूर महिला ने घबराकर कहा, साहब सविता को 2 आदमी अपने साथ ले गए हैं। राज के चेहरे पर चिंता छा गई।
किधर गए हैं? महिला ने दूर सड़क की तरफ इशारा किया। राज ने तुरंत पुलिस जीप दौड़ाई। कुछ दूरी पर उन्हें सविता की चप्पल मिली। राज का दिल बैठ गया। उसने आसपास देखा तो एक कागज पड़ा था। उसने उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, 7 साल पहले आपने उसे अकेला छोड़ा था, आज भी छोड़ दीजिए। राज ने कागज मुट्ठी में दबा लिया। अब यह सिर्फ सविता को बचाने की लड़ाई नहीं थी, यह 7 साल पुराने उस अपराध का अंत था जिसने 2 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया था। लेकिन राज को नहीं पता था कि सविता को उठाने वाले लोग उसी के बेहद करीब पहुंच चुके थे। राज ने सविता की चप्पल हाथ में उठाई और कुछ पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 7 साल पहले भी वह सविता को अकेला छोड़ चुका था और आज फिर उसकी सुरक्षा उसके हाथ से निकल गई थी। उसने खुद को संभाला और पुलिस अधिकारी से कहा, सड़क के दोनों तरफ की तलाशी लो, कोई भी गाड़ी बिना जांच के बाहर नहीं जानी चाहिए। पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कर दी। कुछ देर बाद एक मजदूर ने बताया कि उसने एक काली बोलेरो को भट्टे से निकलते देखा था। राज ने उसका पीछा करने का आदेश दिया। करीब 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान रास्ते पर वह गाड़ी मिली, लेकिन अंदर कोई नहीं था। पीछे की सीट पर सविता का दुपट्टा पड़ा था। राज ने उसे उठाया तो उसके हाथ कांपने लगे। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ एक भारी आवाज थी, अगर सविता को सही सलामत देखना चाहते हो तो पुराने शिव मंदिर के पास अकेले आओ। राज ने पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, जिसे तुम 7 साल से ढूंढ रहे हो। फोन कट गया। राज ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन वह खुद भी मंदिर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा कि शायद यह जाल है, लेकिन अगर सविता सच में उनके कब्जे में है तो देर करना खतरनाक होगा। पुराने शिव मंदिर के पीछे पहुंचते ही उसे एक कमरा दिखाई दिया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर सविता बैठी थी। उसके हाथ बंधे थे, लेकिन वह घबराई नहीं थी। राज ने धीरे से कहा, सविता। उसने उसकी तरफ देखा और बोली, आप यहाँ क्यों आए? मैंने कहा था ना, मेरी वजह से अपनी जिंदगी खतरे में मत डालिए। राज ने रस्सी खोलते हुए कहा, इस बार तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी पीछे से विकास की आवाज आई, बहुत प्यार है अपनी तलाकशुदा पत्नी से। राज पलटा। विकास हाथ में मोबाइल लिए खड़ा था। उसके साथ रीना भी थी। राज ने कहा, तुम दोनों ने बहुत खेल खेल लिया, अब सब खत्म। रीना हंसते हुए बोली, खत्म अभी तो शुरू हुआ है। तुम्हें लगता है कि कुछ कागज और एक रिकॉर्डिंग से तुम सब साबित कर दोगे? राज ने कहा, विकास सब कबूल कर चुका है। रीना का चेहरा बदल गया। उसने विकास की तरफ देखा। तुमने सब बता दिया। विकास ने नजरें झुका ली। तभी पुलिस ने चारों तरफ से मंदिर को घेर लिया। राज ने कहा, रीना आत्मसमर्पण कर दो। लेकिन रीना ने अचानक मोबाइल निकाला और कहा, अगर मुझे गिरफ्तार किया तो यह रिकॉर्डिंग पूरे गांव में जाएगी। राज ने पूछा, किसकी? रीना बोली, तुम्हारी माँ की। सविता चौंक गई। राज के चेहरे पर दर्द उभर आया। रीना ने कहा, तुम अपनी माँ को जेल जाते देख पाओगे? राज कुछ पल चुप रहा। तभी सविता ने कहा, राज, कानून से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। अगर उन्होंने गलती की है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। राज ने उसकी तरफ देखा। यही सविता थी जिसने 7 साल तक अन्याय सहा, फिर भी बदले की भावना नहीं रखी थी। पुलिस ने रीना और विकास को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में विकास ने बताया कि कमला ने सचमुच सविता को घर से हटाने की योजना बनाई थी, लेकिन रीना ने बाद में अपने फायदे के लिए साजिश को और बड़ा कर दिया। उसने सविता के नाम पर फर्जी खाते और नकली दस्तावेज तैयार करवाए थे। राज घर पहुंचा तो उसकी माँ चुपचाप बैठी थी। राज ने पूछा, माँ, क्या यह सब सच है? कमला की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, हाँ बेटा। राज पीछे हट गया। आपने ऐसा क्यों किया?
कमला बोली, मुझे डर था कि शादी के बाद तू मुझे भूल जाएगा। मुझे लगा सविता तुझे मुझसे दूर कर देगी। मैं गलत थी। राज ने कहा, आपने मुझे सविता से नहीं खुद से दूर कर दिया। कमला रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दे। राज ने उन्हें उठाया और कहा, माँ, मैं आपको माफ कर सकता हूँ, लेकिन सविता से जो हुआ उसे मैं मिटा नहीं सकता। उसी रात राज सविता के पास गया। सविता आंगन में बैठी थी। राज ने कहा, मुझे आज समझ आया कि 7 साल पहले मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं खोया था, मैंने अपना सबसे सच्चा इंसान खो दिया था। सविता ने कहा, सच सामने आ गया है, लेकिन 7 साल वापस नहीं आएंगे। राज ने सिर झुका लिया। मैं जानता हूँ मेरी माँ नहीं रही। उनके आखिरी दिनों में उन्हें लगता रहा कि उनकी बेटी के साथ अन्याय हुआ। मैं उन्हें कभी नहीं बता सकी कि सच एक दिन सामने आएगा। राज की आंखों से आंसू निकल आए। मैं तुम्हारा दर्द कम नहीं कर सकता। सविता ने कहा, मुझे अब दर्द की आदत हो चुकी है। राज ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे नफरत है? सविता कुछ देर चुप रही। नफरत होती तो आज तुम्हें सच्चाई साबित करने का मौका नहीं देती। राज ने उसकी तरफ देखा, तो क्या मुझे दूसरा मौका मिल सकता है? सविता ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कहा, मौका मांगना आसान है राज, लेकिन भरोसा दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है। राज ने कहा, मैं इंतजार करूंगा। सविता बोली, इस बार इंतजार तुम करोगे? राज ने सिर झुका दिया। हाँ। तभी बाहर से एक पुलिसकर्मी आया और बोला, सर, एक और बात सामने आई है। विकास ने बताया कि सविता के नाम पर सिर्फ पैसे ही जमा नहीं किए गए थे, बल्कि उसके नाम से एक जमीन का फर्जी कागज भी बनाया गया था। राज ने चौंक कर पूछा, किस जमीन का? पुलिसकर्मी ने फाइल आगे बढ़ाई। राज ने कागज देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। जमीन वही थी जहां सविता की मां का पुराना घर था। राज ने सविता की तरफ देखा। सविता ने पूछा, क्या हुआ? राज ने धीरे से कहा, तुम्हारी माँ का घर भी इस साजिश का हिस्सा था। अब राज समझ चुका था कि 7 साल पुरानी साजिश केवल उनके रिश्ते को तोड़ने के लिए नहीं थी, किसी की नजर सविता की जमीन पर भी थी और उस जमीन का राज अभी खुलना बाकी था। राज ने सविता की माँ की जमीन वाले कागज को कई बार देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 7 साल पहले हुई साजिश इतनी गहरी थी। उसने सविता से पूछा, तुम्हारी माँ के पास उस जमीन के कागज थे? सविता ने कहा, हाँ, माँ हमेशा कहती थी कि यही हमारी आखिरी निशानी है, इसे कभी किसी के हाथ में मत देना। राज ने तुरंत तहसील के रिकॉर्ड मंगवाए। जांच में पता चला कि 7 साल पहले सविता की मां के नाम वाली जमीन का एक हिस्सा फर्जी तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति के नाम कर दिया गया था। हस्ताक्षर नकली थे, लेकिन दस्तावेज पर गवाह के रूप में एक ऐसा नाम था जिसे देखकर राज चौंक गया, रीना के पिता का। राज ने पुलिस से कहा, इसकी पूरी जांच कराओ। धीरे धीरे पता चला कि रीना के परिवार पर भारी कर्ज था और उनकी नजर सविता की जमीन पर थी, लेकिन जमीन सीधे हड़पना आसान नहीं था, इसलिए पहले सविता को उसके मायके और पति से अलग करना जरूरी था। विकास को इसी काम के लिए इस्तेमाल किया गया था। झूठी फोटो, नकली गवाही और पंचायत में फैलाए गए झूठ उसी योजना का हिस्सा थे। राज को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उसने बिना पूरी सच्चाई जाने सविता का साथ छोड़ दिया था। उधर सविता अभी भी ईंट भट्टे पर काम कर रही थी। राज ने उससे कहा, अब तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। सविता ने तुरंत जवाब दिया, जरूरत है, मैं किसी की दया पर नहीं जीना चाहती। राज बोला, मैं दया नहीं कर रहा। सविता ने कहा, लेकिन लोग यही कहेंगे कि एसडीएम की पूर्व पत्नी होने के कारण मुझे फायदा मिला। राज चुप हो गया। उसने समझ लिया कि सविता को मदद नहीं, सम्मान चाहिए। उसने भट्टे के मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने और काम की परिस्थितियां सुधारने का आदेश दिया, लेकिन सविता के लिए कोई अलग सुविधा नहीं दी। पहली बार सविता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, अब आप सच में अधिकारी लग रहे हैं। राज ने पूछा,
पहले क्या लगता था? सविता ने कहा, पहले आप सिर्फ मेरे राज थे, अब बहुत लोगों के अधिकारी हैं। दोनों कुछ पल चुप रहे। उनके बीच 7 साल का फासला खड़ा था। उसी शाम राज को खबर मिली कि उसकी मां कमला की तबीयत बिगड़ गई है। अस्पताल पहुंचने पर कमला ने राज का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अगर हो सके तो सविता को मेरी तरफ से एक बार माफी जरूर मांगना। राज ने कहा, माँ, माफी मांगने का अधिकार उसका है, फैसला भी वही करेगी। कमला रोते हुए बोली, मैंने अपने डर में बहुत बड़ा पाप कर दिया। मुझे लगा था कि बहू तुझे मुझसे छीन लेगी, लेकिन मैंने ही तुझसे सब कुछ छीन लिया। राज की आंखों में आंसू आ गए। वह पहली बार अपनी माँ को इतना टूटा हुआ देख रहा था। अगले दिन उसने सविता को अस्पताल आने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। लेकिन सविता खुद वहां पहुंच गई। कमरे में जाकर उसने कमला को देखा। दोनों की आंखें मिलते ही पुरानी सारी बातें जैसे सामने आ गई। कमला ने कांपती आवाज में कहा, सविता, मुझे माफ कर दे। सविता कुछ देर चुप रही, फिर बोली, माँ, मैंने आपको कभी नफरत से नहीं देखा। मुझे सिर्फ यह दुख था कि आपने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। कमला ने कहा, मुझे सजा मिलनी चाहिए। सविता ने जवाब दिया, सजा कानून देगा, लेकिन मेरे दिल में अब आपके लिए नफरत नहीं है। राज दरवाजे पर खड़ा यह सब सुन रहा था। उसकी आंखें नम थी। तभी पुलिस अधिकारी का फोन आया। जमीन की जांच में एक नया सबूत मिला था। फर्जी दस्तावेज बनाने वाला व्यक्ति पकड़ा गया था और उसने बताया कि जमीन बेचने के लिए एक नकली खरीदार भी तैयार किया गया था। जब राज ने उसका नाम सुना तो उसके हाथ से फोन लगभग छूट गया। वह व्यक्ति था सविता का दूर का रिश्तेदार, जिसने 7 साल पहले पंचायत में उसके खिलाफ गवाही दी थी। राज तुरंत उससे पूछताछ करने पहुंचा। आदमी ने पहले झूठ बोला, लेकिन सबूत सामने आते ही टूट गया। उसने बताया कि रीना के परिवार ने जमीन हड़पने के लिए पूरी योजना बनाई थी। विकास को सविता को बदनाम करने का काम मिला था और कमला को सिर्फ इतना बताया गया था कि सविता को घर से निकालने से राज की पढ़ाई बच जाएगी। कमला को जमीन की पूरी साजिश की जानकारी नहीं थी। यह सुनकर राज को अपनी मां के बारे में एक नई सच्चाई समझ आई। वह दोषी थी, लेकिन शायद उस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड नहीं थी। असली खेल रीना और उसके परिवार ने खेला था। राज ने सविता को यह बात बताई। सविता ने कहा, अब मुझे सब समझ आ रहा है। मुझे सिर्फ तुमसे नहीं, मेरी माँ की जमीन से भी अलग किया गया था। राज ने कहा, मैं तुम्हारा सब कुछ वापस दिलाऊंगा। सविता ने शांत आवाज में कहा, मुझे जमीन से ज्यादा अपनी जिंदगी वापस चाहिए। राज ने पूछा, क्या मैं उसका हिस्सा बन सकता हूँ? सविता ने उसकी तरफ देखा, पता नहीं। राज ने कहा, मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा। सविता ने कहा, अगर सच में बदल गए हो तो इस बार मुझे पाने की कोशिश मत करो। बस इतना करो कि कोई दूसरी सविता किसी झूठे इल्जाम के कारण अपनी जिंदगी न खोए। राज ने उसी समय फैसला किया कि वह जिले में महिलाओं और मजदूरों की शिकायतों के लिए विशेष व्यवस्था बनाएगा। कुछ ही दिनों में भट्टे के मजदूरों को पूरी मजदूरी मिलने लगी और बच्चों को काम से हटाकर स्कूल भेजने की व्यवस्था की गई। सविता दूर खड़ी यह सब देखती रही। उसे पहली बार लगा कि राज शायद सिर्फ अपने पुराने रिश्ते को ठीक नहीं करने आया था, बल्कि अपनी गलती को जिंदगी भर सुधारना चाहता था। लेकिन तभी एक खबर ने सबको हिला दिया। रीना पुलिस हिरासत से गायब हो गई थी। राज ने पूछा, कैसे? पुलिस अधिकारी ने कहा, सर, उसे बाहर से किसी ने मदद की है। राज का चेहरा गंभीर हो गया। सविता ने पूछा, अब क्या होगा? राज ने कहा, अब वह भागेगी नहीं, अब हम उसके पीछे जाएंगे। लेकिन राज को नहीं पता था कि रीना भागकर उसी जगह पहुंची थी जहां 7 साल पुराने रहस्य का आखिरी और सबसे खतरनाक सबूत छिपा था।
रीना के पुलिस हिरासत से भगाने की खबर मिलते ही राज ने पूरे जिले में उसकी तलाश शुरू करवा दी। उसे पता था कि रीना के पास 7 साल पुराने मामले का कोई बड़ा राज जरूर है। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि रीना सविता की मां के पुराने घर के पास देखी गई है। राज तुरंत वहां पहुंचा। घर अब लगभग खंडहर बन चुका था। अंदर टूटी संदूकची, पुराने कपड़े और धूल से भरी किताबें पड़ी थी। राज और पुलिस ने पूरा कमरा तलाशा। तभी सविता को एक पुरानी दीवार के पीछे छिपा लोहे का डिब्बा मिला। डिब्बे में उसकी मां की डायरी और एक पुरानी रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग में रीना साफ कह रही थी कि उसने विकास को पैसे देकर झूठी फोटो बनवाई थी और सविता को बदनाम करने की पूरी योजना उसी ने बनाई थी। लेकिन रिकॉर्डिंग के आखिर में एक और आवाज सुनाई दी। राज को सविता से अलग करना जरूरी है। यह आवाज कमला की थी। सविता ने रिकॉर्डिंग सुनकर आंखें बंद कर ली। राज ने सिर झुका लिया और कहा, मैं तुम्हें फिर कभी सफाई देने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। तभी पुलिस को बाहर से आवाज सुनाई दी। रीना भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इस बार उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। पूछताछ में रीना ने आखिरकार कबूल कर लिया कि उसने सविता से नफरत के कारण राज और उसके रिश्ते को तोड़ा था और उसकी मां की जमीन भी हड़पना चाहती थी। राज ने कहा, तुमने सिर्फ जमीन नहीं चुरानी चाहिए, तुमने 2 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। रीना ने सिर झुका लिया। कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। सारी सच्चाई सामने आने के बाद राज सविता के पास गया। उसने कहा, अब तुम्हारे ऊपर लगा हर इल्जाम झूठा साबित हो चुका है। सविता ने शांत होकर कहा, सच साबित हो गया, लेकिन जो 7 साल चले गए वो वापस नहीं आएंगे। राज ने कहा, नहीं आएंगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो आने वाली जिंदगी में तुम्हारे हर आंसू का हिसाब अपने प्यार से चुकाना चाहता हूँ। सविता की आंखें भर आई। राज, भरोसा एक बार टूट जाए तो जुड़ने में समय लगता है। राज ने कहा, मैं जितना समय लगेगा इंतजार करूंगा। सविता ने पहली बार उसकी तरफ देखकर कहा, तो इस बार इंतजार करना सीखो। राज मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ गया कि शायद सविता ने दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया था, लेकिन दोनों जानते थे कि उनके बीच फिर से रिश्ता बनाने से पहले 7 साल पुराने दर्द को स्वीकार करना होगा। सारी सच्चाई सामने आने के बाद भी राज ने सविता पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला। वह जानता था कि 7 साल का दर्द कुछ दिनों में खत्म नहीं हो सकता। एक शाम वह उसी ईंट भट्टे पर पहुंचा जहां सविता अब भी मजदूरी कर रही थी। राज ने कहा, सविता, मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे सामने एक आखिरी बात कहने आया हूँ। 7 साल पहले मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। सविता ने पूछा, अगर मैं तुम्हें माफ न कर पाई तो? राज ने कहा, तब भी मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। सविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हें पता है, इन 7 सालों में मैंने तुम्हें बहुत याद किया, लेकिन हर बार वही दिन याद आता था जब तुमने पंचायत में मेरा साथ छोड़ दिया था। राज ने सिर झुका लिया। मैं उस गलती की सजा जिंदगी भर भुगतने को तैयार हूँ। सविता कुछ देर चुप रही और फिर बोली, मैं तुम्हें पूरी तरह भूल नहीं पाई राज, शायद इसलिए आज भी तुम्हारी बात सुन रही हूँ। राज की आंखों में उम्मीद जागी। उसने पूछा, क्या मुझे एक मौका मिलेगा? सविता ने कहा, एक शर्त पर। राज ने तुरंत कहा, 100 शर्तें मंजूर हैं। सविता बोली, आज के बाद किसी इंसान को बिना पूरी सच्चाई जाने दोषी नहीं मानोगे और जिन लोगों के पास अपनी आवाज नहीं है उनके लिए हमेशा खड़े रहोगे। राज ने कहा, यह वादा नहीं, मेरा फर्ज होगा। कुछ दिनों बाद राज ने सविता की मां की जमीन कानूनी रूप से उसके नाम वापस करवाई और भट्टे के मजदूरों के लिए भी नई व्यवस्था लागू करवाई। सविता ने देखा कि राज सच में बदल चुका था। एक दिन वह कमला के पास गई। कमला ने रोते हुए कहा,
बेटी, अगर तू मुझे माँ कह दे तो शायद मेरा अपराध थोड़ा हल्का हो जाए। सविता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, माँ, रिश्ता वापस आने में समय लगेगा, लेकिन नफरत मैं खत्म कर चुकी हूँ। राज दूर खड़ा यह देखकर रो पड़ा। कुछ महीनों बाद दोनों परिवारों की मौजूदगी में एक छोटा सा समारोह हुआ। इस बार कोई पंचायत नहीं थी, कोई आरोप नहीं था और कोई झूठा सबूत नहीं था। राज ने सविता से कहा, क्या तुम इस बार अपनी इच्छा से मेरा हाथ पकड़ोगी? सविता ने मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। दोनों ने फिर एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। राज ने उसकी मांग में सिंदूर भरा तो सविता की आंखों में आंसू निकल आए, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं, एक नई शुरुआत के आंसू थे। राज ने कहा, मैं तुम्हें 7 साल वापस नहीं दे सकता। सविता ने जवाब दिया, लेकिन आने वाले साल सच और भरोसे से भर सकते हो। राज ने उसका हाथ थामकर कहा, अब यह हाथ कभी नहीं छूटेगा। कहानी का अंत इसी सीख के साथ हुआ कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, भरोसे से टिकते हैं। किसी की जिंदगी का फैसला अफवाह, भीड़ या अधूरे सबूतों के आधार पर नहीं करना चाहिए। सच देर से सामने आए फिर भी उसका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन सच्चाई को हमेशा के लिए नहीं हरा सकता। अगर आपको राज और सविता की यह भावुक और दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि अगर आप राज की जगह होते तो क्या सविता को दूसरा मौका देते। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।